हमारे देश में जातिवाद नहीं है या हमारे देश से जातिवाद खत्म हो चुका है, ऐसा उन लोगों को लगता है जिन लोगों ने कभी जातिवाद फेस नहीं किया है। ये उन लोगों को लगता है जो उच्च जाति से आते हैं, वरना आज भी हमारे देश के अंदर जातिवाद मौजूद है। जिन लोगों ने जातिवाद फेस किया उनको पता है कि हमारे देश के अंदर कितना जातिवाद है, और हमारे देश के अंदर जातिवाद का ये लेवल है कि आपके बच्चों का नंबर अब आपके बच्चों के जातिवाद पर दिया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये स्टडी इस चीज का क्लासिक एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि हमारे देश के अंदर बच्चों को उनको जो नंबर दिया जा रहा है वो जातिवाद पर दिया जा रहा है। वो स्टडी क्या है मैं आपको बताता हूँ। IIM बंगलौर की एक टीम बिहार पहुंचती है और बिहार के 105 स्कूलों का सर्वेक्षण करती है, और इन 105 स्कूलों का सर्वेक्षण करने के लिए वहां के बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, यानी कि अकादमिक प्रदर्शन को मेजर करने के लिए उन बच्चों का एक टेस्ट कराती है, और टेस्ट कराने के बाद उनके जो रिजल्ट आते हैं उस रिजल्ट को आउट नहीं करती है, यानी कि उस रिजल्ट को वहां के अध्यापक को नहीं बताती है। उसके बाद उन 105 स्कूलों के अध्यापक को बुलाते हैं और अलग अलग बच्चों को, यानी जिस स्कूल में वो अध्यापक पढ़ाते हैं तो उन अध्यापक को लेकर के जाते हैं और ये कहते हैं कि आप इन बच्चों को डेली पढ़ाते हैं, तो आप हमको ये बताइए कि इनमें से कौन से ऐसे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, यानी इन अलग अलग बच्चों को आप कैटेगराइज करिए। तो वहां के जो अध्यापक होते हैं, वहां के जो टीचर होते हैं, उन बच्चों को अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। उसके बाद जो IIM बंगलौर की टीम होती है वो एनालिसिस करती है और ये पाती है कि जितनी भी निचली जाति के बच्चे हैं उनको, अधिकांश बच्चों को, यानी जो भी निचली जाति के अधिकांश बच्चे हैं उनको हमेशा ऐसी लिस्ट में रखा गया है कि जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो उनके रिजल्ट IIM बंगलौर ने अपने पास रखे थे, उनका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस था वो उस लिस्ट से कई गुना ज्यादा बेहतर था। यानी कि जो लिस्ट में आना चाहिए था, यानी कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था, उनको भी उसी लिस्ट में रखा गया, जबकि उनके जो रिजल्ट थे वो इस कैटेगरी में आने चाहिए थे। यानी कि जो ऐसे बच्चे थे जिनको, उच्च जाति के जो बच्चे थे जिनको अच्छे क्या कहते हैं मेजरमेंट में रखा गया कि इनका एकेडमिक प्रदर्शन अच्छा है, उनसे कई गुना ज्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी उनको ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर उनको यह बताया गया कि इनके प्रदर्शन अच्छे नहीं है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जातिवाद कितना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन अध्यापकों को पकड़िए और उनको दंडित कीजिए, उनको सजा दीजिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे देश की सरकार को इस चीज को बदलना चाहिए। जो हमने एक स्टीरियोटाइप बना लिया है कि यार ये निचली जाति का है तो इसको कम ही आता होगा, इस स्टीरियोटाइप को खत्म करना होगा। हमको हमारे अध्यापक को और ट्रेंड करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अध्यापक की गलती है, वो अध्यापक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो शायद ऐसे परिवेश से आए हों जिनको ये लगता होगा कि यार ये अगर इसे क्या कहते हैं निचली जाति से होगा या फिर ऐसा होगा तो ये पढ़ने में अच्छा नहीं होगा। उन लोगों ने अपने अनुमान से बताया और शायद ये उस परिवेश में रहते होंगे। इसमें जरूरत है सरकारों की कि ऐसे लोगों को ट्रेंड किया जाए ताकि ये जो एक परंपरागत चलती चली आ रही है, ये जो एक पूर्वाग्रह बना हुआ है, इस चीज को खत्म किया जाए। अब आप लोगों को ऐसा लग सकता होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हमने बच्चों को कम मेरिट वाली जगह पर रख दिया है तो कौन सा बच्चों पर फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फर्क पड़ने वाला है, इसको कहते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। पिग्मेलियन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी कम्युनिटी, किसी जाति, किसी के पहनावे, किसी की देख रेख को लेकर के पहले से अपने अंदर एक स्टीरियोटाइप फिट कर लें, अपने अंदर एक पूर्वाग्रह फिट कर लें कि यार ऐसा ही होगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए किसी के घर में कोई एक बच्चा और वो पढ़ने में काफी अच्छा और वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसके फैमिली के जितने भी मेंबर वो कहते हैं कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं, ना खेलने में अच्छा है, इसका प्रदर्शन खराब है, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और उसको ये चीज डेली कहते रहते हैं, तो एक दिन वो आएगा कि उसके दिमाग में चीज फिट होनी शुरू हो जाएगी कि यार शायद सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और वो धीरे धीरे जो अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहा था वो धीरे धीरे उसका लेवल और नीचे गिरता चला आएगा, और वो जिसको प्रदर्शन अच्छा करना चाहिए तो वो कर भी नहीं पाएगा। तो ऐसे में हमको चाहिए कि जो बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको जाति के आधार पर ना बांटा जाए कि यार ये पढ़ने में ऐसा ही होगा। अपने स्टीरियोटाइप को बदलें, तभी हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वरना अगर आप ये सोचिए कि हमें एक स्टीरियोटाइप सेट करके कि यार ये ऐसा ही होगा, ये लोग ऐसे ही होंगे, ये मतलब दिखने में ऐसा ही होगा, तो आप बहुत ही गलत रास्ते पर हैं। आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम हैं कहां। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।